Hello friends, welcome back to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. Welcome all of you. How are you all? Are you excited for today's session? Today we are going to conduct model test paper number first. I think this is the fourth day of our Swaraj batch, है ना? तो इस बैच में ये बैच का आपको एडवांटेज क्या है? तो इस बैच में आपको क्यों आना है? क्योंकि जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये स्वराज बैच बहुत यूज़फुल रहेगा। जैसे कि हम इस बैच में क्या क्या कंडक्ट कराने वाले हैं, तो इस बैच में हम नॉन टेक्निकल एज वेल एज टेक्निकल बोथ पार्ट ट्राई टू कंप्लीट। ओके, जैसे कि इस बैच में अभी इस क्लास में अभी मॉडल टेस्ट पेपर सेट फर्स्ट है जिसमें कि सारे टेक्निकल क्वेश्चन हैं। कल संडे है, कल हम ट्राई करेंगे मराठी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश लेने का। ठीक है, नेक्स्ट पेपर में ट्राई करूँगी कि हम नॉन टेक्निकल पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, सो वेलकम ऑल ऑफ़ यू। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं सबका स्वागत है। और आपको एक ही काम करना है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और टाइम टू टाइम क्लास को अटेंड भी करना है। जैसे कि आप अभी स्किप करोगे कि नहीं मैं जब एग्ज़ाम की डेट आएंगे हम तब पढ़ेंगे, तो ये क्राइटेरिया अपने माइंड से निकाल दो कि जब एग्ज़ाम की डेट आएंगी तब हम पढ़ेंगे। दिस इज़ रॉन्ग मेथड। ओके, ये रॉन्ग मेथड है अकॉर्डिंग टू मी। आप कितने भी मेरिट वाले स्टूडेंट हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ना कि आपका कॉलेज वाला एग्ज़ाम है। ठीक है, सो कल के लिए भी रेडी रहना। कल शायद हम मैराथन कंडक्ट कर ले। ठीक है, तो देखते हैं अगर लाइव कंडक्ट हो पाता है तो कल संडे ही है, मोस्ट ऑफ लोगों को ऑफ होता है संडे के दिन, तो फ्रैंकली बातें भी करेंगे, क्लास भी लेंगे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, सब करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी लिया करेंगे। और जो भी नए हैं जिनको मैं बताना चाहूँगी कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जैसे कि आरके फार्मा ग्रुप का नाम है। ठीक है, अगर आपको नेम से फाइंड आउट नहीं होता है तो यहाँ पे मैंने लिंक पिन किया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, सिंपली लिंक पर क्लिक करना है एंड आप क्लास में आ जाओगे। वही लोग क्लास में आइएगा जिनको क्विज़ देने में इंटरेस्ट है। ओके, क्विज़ देने में या फिर क्विज़ लेने में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, 500+ बच्चे हैं और क्विज़ लेते या देते कितने हैं? ओनली 20%, 20 नहीं 20%, नॉट अ परसेंट, 20 पीपल, 20 to 30 पीपल्स। सो रेस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं मुझे नहीं पता। मैं ट्राई करूँगी जो लोग क्विज़ अटेंड नहीं करते उनको मैं चैनल से निकालने की कोशिश करूँगी। ठीक है, क्योंकि बिना मतलब के पीडीएफ देना उनको मुझे अच्छा नहीं लगता। जो लोग ट्राई ही नहीं करेंगे, जिनको क्विज़ नहीं देना है, ठीक है ना, आप वर्किंग है या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है, शार्प एट 10 PM रहता है तो आप मैनेज इजीली कर सकते हो। ट्राई करो। अगर आपके करियर के लिए आप इतना भी नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है भैया फिर। ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई, चलते हैं हमारे मॉडल पेपर की तरफ। ठीक है, तो ये रहा हमारा मॉडल पेपर सेट नंबर फर्स्ट। देखिए, जो भी लोग एग्जिस्ट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एग्जिस्ट एग्ज़ाम एज वेल एज गवर्नमेंट फार्मासिस्ट अपकमिंग है या फिर आपने फॉर्म फिल किया है, उन सब के लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। आपको क्लास ज़रूर देखना है, देखना भी है। और जो लोग पूछते हैं ना टेलीग्राम पर क्विज़ कैसे बनाए, ठीक है, देखिए जिनको नहीं पता है क्विज़ कहाँ से बनानी है, कैसे बनानी है, तो उनके लिए एक सिंपल फंडा है। जैसे कि मैंने अभी तक के जितने भी क्लासेस लिए हैं, आई थिंक 1000+ क्वेश्चन मेरे ही चैनल पे अवेलेबल है। सो जिनको नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम करना है, आप सीधे वहीं से क्वेश्चन उठाओ ना, कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस होगी। जो लोग रिपीटेड मोड पर क्लास देखना नहीं चाहते उनके लिए भी अच्छा होगा। आप खुद क्वेश्चन फ्रेम कीजिए, जैसे कि मैंने अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया है। आप सिंपल यही क्वेश्चन उठाइए, क्लास में क्विज़ में कंडक्ट करिए।
हो जाएगा सिंपली। आपकी भी प्रैक्टिस होगी। आप जब भी क्वेश्चन डालते खुद भी सॉल्व किया करिए, ठीक है। आपको कितना भी आंसर अगर पता है तो खुद भी आप उसको टाइम दो, 1 सेकंड उसको पढ़ो। डायरेक्टली पुट करने के बाद टिक करके भाग मत जाओ, ठीक है। सो लेट्स गो। ये मॉडल पेपर नंबर हमारा फर्स्ट है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द गिव द फॉलोइंग विच वन इज ओलिजिनस बेस। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following is oleaginous base? Option are given here. 4 options are given here. The first one white petroleum, second one hydrous lanolin, third one anhydrous lanolin, and the fourth one none of the above. Which one is correct? Which one is correct? One of the oleaginous base कौन सा होता है? तो ये होता है वाइट पेट्रोलियम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वन। और क्लास के लास्ट में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, उसको आपको सुनना है, ठीक है, भाग मत जाना। नेक्स्ट वन, विच लिक्विड प्रिपरेशन आर मेड फॉर अप्लीकेशन टू द स्किन विदाउट फ्रिक्शन? द ऑप्शन आर गिवन हियर। लिनीमेंट्स, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, liniments, linctus, lotions, both A and B. So which one is correct? Which liquid are made for the application without friction? Without friction जो अप्लाई होता है वो होता है लोशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉप्स आर। थोड़ा नॉइज आ रहा होगा बट एंजॉय इट। क्या करेंगे अब, नहीं सुन पाते कुछ लोग। ड्रॉप्स क्या होते हैं? लिक्विड प्रिपरेशन, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, सॉलिड प्रिपरेशन एंड लास्ट नन ऑफ द अबव होगा शायद। सो विच वन इज करेक्ट? ड्रॉप्स क्या होते हैं? तो ड्रॉप्स होते हैं लिक्विड प्रिपरेशन। ड्रॉप्स क्या होते हैं? तो ड्रॉप्स आर लिक्विड प्रिपरेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। गॉट इट। नेक्स्ट वन, which types of emulsions are meant for external use? Which types of emulsion are meant for external use? OW type, WO type, both A and B, both option A and B, ठीक है, none of the above. So which one is correct? तो ये होता है OW type. Option A is correct. Which type of emulsions are meant for external use? It is OW type. ठीक है। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म यूजफुल इन हार्मोनल थेरापी? विच टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म यूजफुल इन हार्मोनल थेरापी? द ऑप्शन आर गिवन हियर। टैबलेट, इम्प्लांट, एरोजोल्स, ड्रॉप्स। विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है इम्प्लांट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म यूजफुल इन हार्मोनल थेरापी? तो ये होता है इम्प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द ड्रग हैज मैक्सिमम थेरापेटिक वैल्यू, इफ द drug has maximum therapeutic value, which process is used for extraction? If the drug has maximum therapeutic value, which process? So which process is used for the extraction? Percolation, decoction, infusion, maceration. Which one is correct? तो ये होता है percolation. ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अगर मैं गलती से कुछ भी टिक कर देती हूँ या फिर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, तो अगर मैं कुछ भी टिक कर देती हूँ ड्यूरिंग दैट क्वेश्चन रीडिंग या फिर रीड होने के बाद भी, तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर किसी में भी आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको करेक्ट करूँगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा है, सो कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which process is used for the separation of fine particle from coarse particle? क्या था क्वेश्चन में? Which process is used for the separation of fine particle from the coarse particle? आपको बताना है कि फाइन पार्टिकल के लिए कौन सा सीयू यूज़ करते हैं एंड कोर्स पार्टिकल के लिए कौन सा सीयू यूज़ करते हैं. मैंने दोनों भी बताए हैं, फाइन भी बताया है, वेरी फाइन भी बताया है, मॉडरेट बताया है, कोर्स पाउडर बताया है. तो आपको सब सीयू नंबर मेंशन करना है. कोर्स पाउडर का कितना होता है, मॉडरेटली कोर्स का कितना होता है, ठीक है, आपको मेंशन करना है. सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. दैट इज इल्यूट्रेशन. दैट इज इल्यूट्रेशन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Which process is used for the separation of fine particle from the coarse particle? That is illustration. Got it? Next one. Drug is compressed into the tablet with a slowly soluble polymer is matrix dissolution, ion exchange, matrix diffusion, osmotic pump. So क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? Drug is compressed into the tablet with a slowly soluble polymer is. अरे यार, तो ये होता है मैट्रिक्स डिफ्यूजन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्या होता है? विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है मैट्रिक्स डिफ्यूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. मोस्ट नजल सोल्यूशन आर mildly buffered at the pH between. The option are given here. Less than 4, 5 to 5.5 to 7.5, above 8, 7.5 to 8%. कितना होता है? तो मोस्ट नज़ल सॉल्यूशन जो होता है वो होता है, उसका pH होता है बिटवीन 5.5 to 7.5. ऑप्शन बी इज करेक्ट. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट वन. Recommend flavor to mark sour taste is vanilla, licorice, mint and chocolate. Which one is that? तो recommend flavor होता है to mark sour taste, that is vanilla. कौन सा होता है? vanilla. Option A is correct one. Next one. All are synthetic coloring agent except. All are synthetic coloring agent except indigo carmine, sunset yellow, fast green and cochineal. Which one is? कौन सा नहीं होता है? तो ये होता है कोचिनील. क्या कौन सा होता है? ऑप्शन डी, दैट इज कोचिनील. नेक्स्ट क्वेश्चन. OW type microemulsion containing hydrophilic surfactant is. OW type microemulsion containing the hydrophilic surfactant is. The option are transparent emulsion. Next one, intense white emulsion. Third one, translucent emulsion. And the fourth one, milky white emulsion. Which one is correct? तो OW type micro emulsion containing hydrophilic surfactant, that is milky white emulsion. That is milky white emulsion. Which one is correct? Option D is correct. Next one. Next question. 1 नैनोमीटर. नैनोमीटर का सिंबल क्या होता है? तो नैनोमीटर हम कैसे लिखते हैं? दैट इज NM. NM. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, द ऑप्शन आर हियर, 10 to 7 centimeter, 10 to 8 centimeter, 10 to 10 centimeter, and the last one 10 to 4 centimeter. Which one is correct? तो ये होता है 10 to 7 centimeter. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट वन. Question number 14. Mint flavor liquid dose preparation are to be colored red, blue, green, yellow.
mint flavor, liquid dosage preparation are to be colored. तो कौन सा होता है? तो ये होता है ग्रीन कलर. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. ठीक है, मिंट कलर. ठीक है, नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 15. क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इज. कौन सा होता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है? जिसे बेंजोइक एसिड, क्लोराम्ब्यूटॉल, क्लोरब्यूटानॉल, क्लोरब्यूटानॉल. थर्ड वन बेंजालकोनियम क्लोराइड. एंड लास्ट में क्या दिया है? लास्ट इज बेंजिल अल्कोहल. सो विच वन इज करेक्ट? क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड यूज एज अ प्रिजर्वेटिव, दैट इज बेंजालकोनियम क्लोराइड. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट वन. Anhydrous calcium chloride act as a dehydrating agent, drug, oxidant, mordant. Which one is correct? तो ये होता है dehydrating agent. Option A is correct one. Next one. Aqua regia is a mixture of. किसका मिक्सचर होता है? तो ये होता है HCl and HNO3. किसका होता है? HCl and HNO3. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट. ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन द सब्सटेंस दैट इज यूजुअली लॉस्ट बाय द बॉडी इज. The option are sugar, sodium chloride, calcium phosphate, and the last one potassium chloride. Which one is correct? During the which one is correct? तो ये होता है सोडियम क्लोराइड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 19. स्टीरीन इज मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड. स्टीरीन किससे किससे मेड होता है? हाइड्रोजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन. विच वन इज करेक्ट? तो स्टीरीन जो होता है मेडअप ऑफ होता है हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. हाइड्रोजन एंड कार्बन किससे बना होता है? हाइड्रोजन एंड कार्बन. नेक्स्ट वन. सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज एज एन इफेक्टिव एंटासिड, inhalant, calcium accumulation, systemic laxative. Which one is correct? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो एज अ एंटासिड्स यूज करते हैं. तो किस तरह यूज करते हैं हम? सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो यूज एज अ एंटासिड होता है. ठीक है, कौन से प्रोडक्ट आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट में? क्या बता सकते हैं आप? कमेंट कर सकते हो जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है. ठीक है, जो एंटासिड यूज़ करते हैं हम जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेंट है, उसके कमेंट में आप ब्रांड नेम इंक्लूड कीजिए. ठीक है, नेक्स्ट वन. अ गैस यूज फॉर फ्यूमिगेशन इज. अ गैस यूज फॉर फ्यूमिगेशन इज. कौन सा गैस होता है जो फ्यूमिगेशन के लिए यूज होता है? इथिलीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. विच वन इज करेक्ट? सो गैस यूज फॉर फ्यूमिगेशन होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड. कौन सा होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट वन. एलम इज कॉमनली यूज एज अ. मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन. एलम इज कॉमनली यूज एज अ. और एलम को क्या बोलते हैं हम? नेक्स्ट. एलम का नाम क्या है? क्या बोलते हैं केमिकल नेम? तो एलम कॉमनली यूज एज क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ए बताना है. एज अ एंटी इन्फेक्टिव होता यूज कर सकते हैं, एज अ एस्ट्रिंजेंट, प्रोटेक्टिव, ऑल ऑफ द अबव. क्या होता है? तो एलम जो होता है वो यूज होता है एस्ट्रिंजेंट. क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. एलम का आपको नेम बताना है. ठीक है, कमेंट तो आप करते ही नहीं हो.
वही पूछेंगे बार बार, ZP का रिजल्ट कब आएगा, ZP का रिजल्ट कब आएगा। अरे भैया मैं क्या सॉफ्टवेयर पे बैठी हूँ क्या ZP के? कि मैंने बता दिया है कि आपका एग्ज़ाम बहुत लेट हुआ था, तो उस हिसाब से एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आएगा। बार बार वही क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन करने से आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आपने ZP का एग्ज़ाम तो दे दिया ना, दे भी दिया, आपको पता भी है कितने मार्क्स आएंगे कितने नहीं आएंगे। आप कॉन्फिडेंट हो नहीं हो, खुद से पूछो। तो थोड़ा बहुत वेट कीजिए, हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी होगा, लिस्ट भी आएगी। देखिए मेरे हिसाब से तो नहीं होगा ना, आप बार बार कितनी भी बार मुझे पूछोगे कि मैम कब आएगा कब आएगा, तो सॉरी, सीरियसली मुझे नहीं पता है। जैसे कि कुछ अपडेट आता है तो मैं इन्फॉर्म करूँगी आप सबको। और क्लास में कुछ बच्चे भी हैं जो एक्टिव रहते हैं, सो आपको वो भी रिप्लाई करते हैं। थोड़ा वेट कीजिए, सब होगा। सो आपने, मेरा इतना ही कहना है कि आपने अभी ZP का एग्ज़ाम तो दे दिया है, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, आपका फ्लो मत ब्रेक कीजिए, जितना भी हो सकता है बस पढ़ने का काम कीजिए और एग्ज़ाम देने की ट्राई करिए। जितना भी हो सकता है आप पढ़ो, खुद को पुशअप करो और सेल्फ मोटिवेटेड रहो थोड़ा, ठीक है, हो जाएगा। कॉन्फिडेंट रहो। बहुत सारे बच्चे मेरे क्लास से जो ऑलरेडी DHS में उनका अच्छा स्कोर रहा है, सो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। वेटिंग लिस्ट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट है वो भी अभी आ ही जाएगा, थोड़ा उनको भी टाइम दिया करो। अभी देखो आपको भी पता है, जैसे कि अभी 26 से लेकर हॉलीडे था, संडे तक हॉलीडे ही है, उसके बाद आया मंडे। जब आप लोगों को छुट्टी चाहिए तो होती है, तो उनको भी तो चाहिए होती है ना, सबको अपना अपना रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा वेट कीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ, किसका होता है? तो ड्राई आइस जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, शफल किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन, किसमें सॉल्युबल होता है आयोडीन? आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, नन ऑफ द अबव। तो आयोडीन जो होता है ना, ये वाटर में मोर सॉल्युबल होता है, सबसे ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। सॉरी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्लास स्टॉप कर देती हूँ, ड्यू टू नॉइज़ बहुत हो रहा है, तो थोड़ी देर बाद आपको फिर से मिलती हूँ। तो शार्प आई थिंक मैं 10 PM या फिर उसके बाद ट्राई करूँगी कि आपको बिफोर 10 PM आपको क्लास मिल जाए आज ही, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद 25 फिर से कंप्लीट करेंगे। जिंक क्लोराइड इज यूज एज अ एंटीबैक्टीरियल, प्रिजर्वेटिव, एस्ट्रिंजन, नन ऑफ द अबव। तो जिंक क्लोराइड को किस तरह यूज़ किया जाता है? तो जिंक क्लोराइड यूज होता है एज अ एस्ट्रिंजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, which one of these is a major cations is intracellular fluid? Which one of these is a major cation is intracellular fluid? The option are here: potassium, magnesium, sodium and calcium. Which one is correct? ये होता है पोटेशियम। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। सो विच वन इज करेक्ट? तो पोटेशियम इज करेक्ट वन। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लास को स्टॉप करने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। इस क्लास में क्वेश्चन तो बहुत सारे फ्रेम किए हैं, 100+ क्वेश्चन है इस क्लास में। नेक्स्ट पेपर भी रेडी किया है, देख सकते हो आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन। वेलकम ऑल ऑफ यू।